वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जो भी पेंशनर्स है या फैमिली पेंशनर्स है उनके जीवन प्रमाण पत्र है वो नवंबर माह में अपलोड करना पड़ता है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप आधार फेस आईडी उसमें जा कर के भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन भी कई लोग है वो ट्रेजरी वगैरह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ करके जिनकी एसओसी आईडी बनी हुई है वो अपने IFMS 3.0 में जाकर के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी का या फैमिली पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र मात्र 2 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको अपने एसओसी लॉगिन में जाना है और एसओसी में जाने के बाद में आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है। अब जो भी कर्मचारी होंगे उनके IFMS 3.0 पे 3 ऑप्शन आते हैं। वर्क स्पेस, SS वर्क स्पेस जो DDO के लिए काम करता है। नॉर्मल जो कर्मचारी है उनके लिए SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे सामान्य रूप से आप क्लिक करते हैं तो आपके जो भी अन्य ऑप्शंस हैं जिसमें आप GA55 डाउनलोड करना है, इसके अलावा पे स्लिप डाउनलोड करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ आते हैं। अब यहाँ आपके राइट साइड में एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC E-साइन फॉर पेंशनर्स। यहाँ आप क्लिक करके किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दूसरा नीचे का ऑप्शन और दिया हुआ डिजिटल मार्क डेथ E-साइन फॉर पेंशनर्स, यानी अगर कोई पेंशनर से उनकी डेथ हो जाती है तो उनका डिजिटल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आज बात करेंगे कि आप किसी भी पेंशनर का, चाहे फैमिली पेंशनर हो या पेंशनर हो, उनका लाइफ सर्टिफिकेट है वो कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रह जाएगा सेलेक्ट 2025। अब पुराने पहले आपने अगर बनाए हुए तो यहाँ कुछ समय पहले तो शो हो रहे थे लेकिन शायद अब शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ से जैसे मैंने 24 सेलेक्ट किया तो यहाँ रिकॉर्ड पे अभी नो रिकॉर्ड आ रहा है। पहले तो शो होते थे लेकिन साल बदलते ही शायद ये चेंज हो जाता होगा। अब यहाँ 2025 पे आपको क्लिक करके जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने 2 चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी जो भी पेंशनर है। एक तो उनका PPO नंबर एंटर करना पड़ेगा और एक लास्ट 4 डिजिट ऑफ बैंक अकाउंट नंबर। जो भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर से उनके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के जो 4 अंक है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर PPO नंबर ओनली, नंबर फॉर्मेट में, यानी PPO नंबर में भी सिर्फ आपको नंबर फॉर्मेट में है, उसके साथ में R वगैरह कुछ लिखा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्लीज रिमूव जॉन कोड वगैरह, PPO नंबर के साथ जॉन कोड वगैरह है इस तरीके के, तो वो आपको नहीं लिखना है। सिर्फ PPO नंबर अंकों में है, 5, 6, 7 जितने भी अंक है वो आपको लिखना है। और जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु कर्मचारी स्वयं का ही आधार नंबर प्रयोग करें, न कि पेंशन भोगी का। आगे आपको आधार नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको सिर्फ पेंशनर जो भी है उनके PPO नंबर की आवश्यकता है और उनके बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट। तो जैसे मैं एक PPO नंबर एंटर कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे एक PPO नंबर है, ये PPO नंबर हो गया और इनके बाद में ये जो पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है इनके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट ये एंटर किया और सर्च पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ अगर मान लो फोटो वगैरह अपलोड होगा जन आधार वगैरह पे तो फोटो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पेंशनर फोटोग्राफ किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, पेंशनर्स का नाम आ जाएगा, ये जरूर चेक कर लें। एम्प्लॉय आईडी है तो, नहीं तो फैमिली पेंशनर है तो एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगी। मोबाइल नंबर यहाँ देख लें, नेशनलिटी इंडियन है, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी है। इसके बाद में PPO नंबर है। अब यहाँ आपके सामने नीचे जो ऑप्शन आ रहा है लाइफ जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप इस नीचे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जिसको आपको देखना है। अब मान लो ये कुछ सेकंड का समय लेगा, आप वेट करें। यहाँ से ये खुल गया। अब यहाँ आ रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट नंबर ये यहाँ शो हो रहे हैं। इसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर, ये पेंशनर का नाम आ जाएगा जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या यानी PPO नंबर का धारक है और जिनका अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट ये दिए हुए हैं, ये है को मैंने देखा है और वो इस तारीख को जीवित है। नहीं, ये 5 नवंबर को मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 5 नवंबर को जीवित है और यहाँ स्थान आ जाएगा और दिनांक तक वैध है, 31 अक्टूबर 2026 तक ये वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ आपके डेजिग्नेशन आ जाएगा, आपकी एसओसी आईडी यहाँ शो हो जाएगी। अब ये आप चेक कर लेंगे जिसका भी आप बना रहे हैं उनका नाम आ रहा हो, उनके PPO नंबर आ रहे हो और उनका अकाउंट नंबर आ रहे हो और नीचे आपका नाम आएगा, यानी आप कर्मचारी हैं आपका नाम आएगा। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लें या इसको क्लोज कर लें, क्योंकि ये भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, चेक करने के लिए, तो यहाँ से इसको आप क्लोज कर लें। अब यहाँ नीचे आगे ऑप्शन है कि अप्रूव एंड E-साइन। आप प्रीव्यू सर्टिफिकेट देख लिया। अब आप रिमार्क लेना चाहें तो यहाँ आप रिमार्क भी लिख सकते हैं, ओके वगैरह कुछ भी लिख दें और इसके बाद में अप्रूव एंड E-साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी अभी तक ये सर्टिफिकेट बना नहीं है, आप इसको अप्रूव करेंगे और E-साइन करेंगे। अब E-साइन के लिए आपके पास में ऑप्शन है आधार OTP का, तो यहाँ से ये सीधा आपको
राजकॉम इन्फो सर्विसेज की साइट पर ले जाएगा और यहाँ आपको अपने आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ आपको जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपके यानी खुद कर्मचारी के मोबाइल पे OTP आएगा और ये कर्मचारी जो भी किसी भी पेंशनर को वेरीफाई कर रहे हैं उनके आपको नंबर नहीं करके कर्मचारी खुद के जो आधार नंबर है वो एंटर करना है, पेंशनर के नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखें। यानी आप खुद एम्प्लॉय है तो आपके आधार नंबर यहाँ आपको एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करके बता दूँ, यहाँ से मैंने जैसे आधार नंबर एंटर किए और उसके बाद में आपको नेक्स्ट में OTP के लिए आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैंने एंटर कर लिया, अब यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपकी OTP आएगा, आप OTP आपको यहाँ एंटर करना है। जो भी OTP आपके मोबाइल में आता है, टाइम है अगर नहीं आता तो आप रीसेंट OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रीसेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना है, OTP आता है तो ठीक है, नहीं तो आप रीसेंट OTP पे जाके यहाँ से जैसे अभी तक OTP नहीं आया है तो अभी इसमें एक ऑप्शन है आप रीसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे रीसेंट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके बाद में भी आपके अवेलेबल रीसेंट काउंट 4, यानी अगर 1-2 बार में नहीं आता तो आप 3-4 बार भी कोशिश कर सकते हैं। नेटवर्क इशू है तो बात अलग है, अन्यथा OTP आ जाता है। अब अभी जैसे नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी सी इसमें और वेट करता हूँ और कोशिश करें कि ये OTP आते ही आपको इसको एंटर करना है। तो अब जैसे ये OTP आ चुका है तो मैंने यहाँ से OTP एंटर किया और यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे OTP अच्छी तरह से चेक कर लें और इसके बाद में यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड प्रोसेसिंग का समय लेगा और उसके बाद में आपके सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप वापिस इस पर आपके क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट है ई साइन सक्सेसफुली डन, यानी ये ई साइन हो चुके हैं। अब इसको आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है तो और ये प्रमाण पत्र आपके डाउनलोड हो गया। अब आपके प्रमाण पत्र डाउनलोड हुआ, अब यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपके शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ भी सीधे यहाँ आप देखेंगे तो ये PPO नंबर हो गया, क्रिएटेड डेट है 5 नवंबर 2025, एम्प्लॉय का नाम आ गया, ID वगैरह नहीं है क्योंकि फैमिली पेंशन है। और यहाँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड किया हुआ शो हो जाएगा। यहाँ से आपके यहाँ आ गया जीवन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नंबर आ गए, प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर नाम वगैरह है, यहाँ आ जाएगा। और नीचे यहाँ आप देखेंगे तो आपकी खुद का नाम, जो एम्प्लॉय है उनका नाम है, डेजिग्नेशन है और राइट का निशान आ रहा है। यहाँ आप इसको मैं थोड़ा सा अगर आप जूम करके बताएं तो यहाँ आपके जो भी है आपकी SSO ID और आपका पद आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ आपके डिजिटल साइन है और राइट का निशान आ रहा है। इसका मतलब और डेट आ रही है कि 5/11/2025 को 8:33 पर आपने ये सर्टिफिकेट बनाया है। इसको आप PDF ग्रुप में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कहीं भी आपकी जरूरत हो तो आप दे सकते हैं, अन्यथा ये ऑनलाइन सबमिट हो गया। अब आपको इसके अलावा कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि आप किस तरीके से किसी भी कर्मचारी का जो या कार्मिक जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे अपनी SSO ID से। बहुत ही आसान तरीका है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ में शेयर करें। इस संबंध में आपकी कोई कार्य है तो जरूर कमेंट करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।